स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख के, यानी कि इंग्लिश मीडियम में। ओके, इसमें आज बेटा हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का नेम। आज पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अदर तरीके के जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। हमने पढ़ा था कि बेटा वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, कौन से उससे लेते हैं बेटा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो हेटरोट्रोफिक पर भी डिपेंड होते हैं, तो वही हम पढ़ रहे हैं। लाइक ह्यूमंस and animals, some plants depend on the food produced by the other plants are known as heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition। तो देखो बेटा, जैसे ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु या मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो क्या करते हैं वो, डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रोफ्स। और बेटा वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रोफ्स कहलाते हैं, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। एंड दे यूज़ द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो क्या करते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं जब वो भोजन के लिए, तो उस प्रणाली का नाम होता है हेटरोट्रोफिक। हेटरो का मतलब होता है बेटा अदर, ठीक है, हेटरो का मीनिंग होता है अदर, ठीक है। तो और ट्रोफिक का होता है बेटा न्यूट्रिशन लेने का प्रणाली, ठीक है, तो हेटरोट्रोफिक हो जाएगा वो। अब बेटा देखो, लुक एट द पिक्चर, दिस इज ए प्लांट कोल्ड कस्केटा, ठीक है। और ये फिर बोलोगे बेटा इसको अमरबेल। तो देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है बेटा, यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर आपको ये बेल दिख रही होगी बेटा पीले रंग की, तो इस बेल को क्या बोला जाता है, अमरबेल बोला जाता है, ठीक है, या कस्कटा बोला जाता है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, इसीलिए इसका रंग कैसा है बेटा, येलोइश। और बेटा ये क्या करती है, ये दूसरों से अपना भोजन लेती है, ठीक है। जो अमरबेल होती है ये क्या करती है, जिस पेड़ के ऊपर होती है उसी पेड़ से अपना भोजन लेती है, अपना खुद नहीं बनाती है, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव ए क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है, जिसके ऊपर ये होती है उसी से अपना भोजन लेती है। द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंब इज़ कॉल्ड होस्ट, तो जिसके ऊपर बेटा ये होती है बेल, उस पेड़ को होस्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो बेल होती है जो अपना भोजन लेती है उससे, उसको बोला जाता है पैरासाइट, ठीक है। तो अमरबेल क्या है, पैरासाइट, जो क्या कर रही है, दूसरे प्लांट से अपना भोजन ले रही है, ठीक है। और जिस पौधे से अपना भोजन ले रही है उसको बोलते हैं हम होस्ट। ओके, अब बेटा देखो आगे, हैव यू सीन और हेयर्ड अबाउट दी प्लांट्स डेट कैन ईट एनिमल, तो क्या आपने बेटा कुछ ऐसे पौधों को देखा है या सुना उनके बारे में जो क्या करते हैं, मतलब कि जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है, कीटों का भक्षण करते हैं। तो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, यानी कि पकड़ते हैं, इंसेक्ट को, कीड़ों को पकड़ते हैं, फंसाते हैं अपने उसमें जाल में, और फिर क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। उनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं बेटा, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उसमें गिरने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, और ये प्लांट बेटा ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर अदर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ एज सोन इन द पिक्चर। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको एक इन पिक्चर्स को देखना है, जिसमें क्या हो रहा है, जो उनका लीव है बेटा, लीव्स हैं, ठीक है, पत्तियाँ हैं, उन्होंने किस तरीके का आकार ले रखा है, जग के आकार ले रखा है, एक जग की तरीके का, ठीक है, या मटके का आकार लिया हुआ है, ठीक है, अपनी पत्तियों को मॉडिफाई करके, ठीक है। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, The apex of the leaf form a lid which can open or close the mouth of the pitcher, और बेटा इसको पिचर बोलते हैं, ठीक है, जो ये शेप बनाई है इन्होंने इस तरीके की, इसको बोलते हैं पिचर, ठीक है, या फिर एक मटके के आकार का। और इसका जो ऊपर का तना होता है पत्तियों का, वो क्या करता है बेटा, इस तरीके का अपेक्स जो होता है, इसका ऊपर वाला पार्ट एक ढकने का कार्य करता है, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और बेटा इनके अंदर देखो यहाँ पर अंदर क्या हेयर्स हैं, मान लो ये इस तरीके का है, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा क्या है, हेयर्स हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब कोई कीड़ा इसमें से अंदर गिरता है बेटा, तो यहाँ गिर जाता है, वो बाहर नहीं जा सकता इनसे, इन बालों की वजह से, ठीक है। अब द लीड क्लोज, और बेटा देखो क्या होती है, जब ये अंदर गिर जाता है और वैन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, और जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है तो जो लिड होती है, ऊपर जो ढक्कन होता है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल इनटू द हेयर, और वो उसमें फंस जाता है, जो इंसेक्ट था बेटा वो क्या हो जाता है, इनके अंदर फंस जाता है, उलझ जाता है, जो ये रोए से थे, बाल से थे इसमें, ठीक है। हैंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट, और इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, और जो इंसेक्ट होता है इसको किसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है,
डाइजेस्टिव जूस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है नीचे, उसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द पिचर, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो इसके पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जिसने इस तरीके का आकार लिया हुआ, ये पत्ती है, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स और कोल्ड इंसेक्टिवोरियर्स, और बेटा इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है, जैसे कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, ठीक है। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द इंसेक्ट बिकॉज, अब बेटा ये इन पर डिपेंड क्यों होते हैं, तो दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो इनको बेटा सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है ज़मीन से नहीं मिल पाते, इसलिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कीटों के ऊपर, ठीक है। मेन रूप से बेटा इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है, उसकी पूर्ति करते हैं ये। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। राइट द नेम ऑफ द पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, ठीक है। तो बेटा देखो येलो स्लेंडर और ब्रांच्ड स्टेम होती है जो, तो इसमें क्या लिखोगे पैरासिटिक, तो बेटा इसको लिखोगे आप यहाँ पर लिख दो अमरबेल, ठीक है। क्या लिखोगे, अमरबेल, ये वाली, ठीक है। ये इसका क्या होता है, ब्रांच स्टेम होती है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और येलो कलर की होती हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा, राइट सम एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस, तो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, ये आप लिख दोगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन बेटा, व्हाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, तो बेटा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, तो यहाँ से लिखोगे ये सारा। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। फोर्थ का आंसर बेटा, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय द पैरासिटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो बेटा कौन सा होता है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर लिखोगे विच हटा के और टाइप हटा के, हिट्रो, HETRO, हिट्रोट्रोफिक, ठीक है। हिट्रोट्रोफिक मोड यहाँ से लिखते जाना, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय द पैरासिटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये हटा देना या डॉट लगा देना बस, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।